नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मन की बात चैनल में। तो आज आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, कुछ लड़के एक साथ बैठे हुए थे और शायरियाँ कर रहे थे। तभी उन लड़कों पर उनकी मैडम की नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि यह जो तुम अभी शायरियाँ कर रहे थे ना बेटा, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसी ने समझाया या नहीं समझाया, लेकिन एक टीचर होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को मैं इस बारे में बता दूं। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमने ना जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ाव देखे हुए हैं। जब हम तुम्हारी उम्र में थे, यह प्यार मोहब्बत, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, यह एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ तुम इस उम्र से गुजर रहे हो। आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और हम भी इस उम्र से गुजर चुके हैं। यह एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन इस खूबसूरत एहसास को बहुत बार कई लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। किसी के प्रति लगाव होना, किसी को प्यार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। किसी से जब हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो यह एक खूबसूरत एहसास है। प्यार का मतलब जरूरी नहीं कि फिजिकल ही होना है। प्यार का मतलब एक केयरिंग है, जिसमें आप अपने साथी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। प्यार का मतलब उस इंसान की खूबसूरती को, उसकी अच्छाइयों को महसूस करना है। उसको हम एक अच्छा इंसान बनने में उसकी मदद करते हैं। अच्छे इंसान बनने का मतलब है कि एक अच्छा समाज बनाना। प्यार का मतलब वह होता है जो आपको आपसे बेहतर बना दे, आपको एक बेहतर इंसान बना दे, जो आपकी अच्छाइयों को बाहर लाए और जो आपके गुणों को पहचाने। कोई लड़की और लड़का जब आपस में दोस्त हैं तो उनकी दोस्ती अच्छी है या गलत है, यह आप इस चीज को देखकर पता लगा सकते हैं कि उस दोस्त के आने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। आपने कितनी अच्छी चीजों को अपनाया और आपने कितनी बुरी चीजों को, अपनी गंदी आदतों को छोड़ा। यह एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छे साथी की और एक अच्छे हमसफर के गुण होते हैं। जो अपने साथी, अपने दोस्त, अपने प्यार के गुणों को उभारे। मैं कभी भी लड़कों को ही गलत नहीं कहती, क्योंकि आज जो समय चल रहा है उसमें लड़कियां भी उतनी ही गलत होती हैं। कभी भी किसी इंसान के इमोशंस के साथ मत खेलो। आज के समाज में जरूरी नहीं कि लड़के ही गलत हैं, लड़कियां भी उतनी ही गलत होती हैं। अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनो, यह कोई गलत नहीं है। और यह बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, और यह मैं उससे भी बोलती हूँ कि बेटा अपने आप को काबिल बनाओ, और इस काबिल बनाओ कि यदि जिंदगी में आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसके लिए आपको पछताना ना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और हर इंसान से गलतियां होती हैं। बहुत पढ़े लिखे काबिल लोगों से भी कई बार गलत जीवन साथी चुन लेने में गलतियां हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी को नरक बना लें, कि आप ये समझें कि हमने 2 ही दिन अपना जीवन काटना है तो काट लो। जब भी आप अपने जीवन साथी का चयन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जिंदगी सिर्फ 2 दिन की नहीं है, यह हमें पूरी जिंदगी निभाना है। तो जब भी किसी इंसान से आप अपना जीवन साथी चुनते हो तो इस वास्तविकता में आओ और अपनी वास्तविकता से ही उसको चुनो। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर सज धज कर आए और चले गए और सामने वाले के साथ अपने बहुत इज्जत के साथ बात करी, और दूसरे ही पल आप अपने कमरे के अंदर गए और आपने अपने फैमिली वालों के सामने अपनी वास्तविकता दिखा दी। तो जो भी आपकी वास्तविकता है, आपका जीवन साथी आपको आपकी वास्तविकता के साथ ही स्वीकार करे। आप दोनों के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि आप समाज में एक अच्छा मैसेज दें। महज किसी की शक्ल देखकर या उसके पास कितनी दौलत है देखकर आप यह बिल्कुल भी निर्णय ना लें
यह एक लड़का और लड़की दोनों के लिए है। आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपकी कमजोरी को बेहतर बनाए। 20 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु में लड़के और लड़कियों का कैरियर टाइम होता है। उस टाइम पर आपको अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। और एक साथ में क्या होता है कि ना, आपके एक नेचुरल प्रोसेस भी होती है। करियर के साथ साथ आपकी एक नेचुरल प्रोसेस भी आपके साथ चलती है। तो आपको क्या है कि आपको इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और आप लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में तभी बंधें जब आप एक दूसरे के साथ रिश्ते को निभा सकें और एक खूबसूरत रिश्ता बना सके। एक खूबसूरत रिश्ता वही होता है जिसमें बराबरी का एहसास हो। कोई भी किसी को बेवकूफ ना बनाए, कोई भी किसी के इमोशंस के साथ ना खेले। सभी रिश्तों में विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास के बिना आपके जीवन की नाव कभी नहीं चल सकती। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो आपके बेस्ट को बाहर निकाले। यदि आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो वह आपकी पढ़ाई में हेल्प करे। अगर आप घर के कामों में कमजोर हैं तो वह आपके घर के कामों में भी हेल्प करे। आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए कि जो आपको हर अच्छी चीज के लिए प्रेरित करे। आपके लिए वो हर चीज करे जो आपके लिए बेस्ट हो। आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करे और आपसे शर्त लगाए कि देखो, आज तो मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं और कल को तुम्हें भी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। और अगर टाइम लगा तो फिर हम लोग बात कर लेंगे, नहीं तो कल फिर हम अपनी स्पीड बढ़ाकर अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को एक दूसरे को गौर से समझाना चाहिए और एक दूसरे को समझना भी चाहिए। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगी कि बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो बच्चे तो, उनकी तो मैं तारीफ ही नहीं कर सकती। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिनके हैं तो वह भी सोच समझकर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें और एक अच्छा समाज बनाएं। धन्यवाद। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगली कहानी का इंतज़ार करें। एक नई कहानी के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।